इस समय हम एम्स जम्मू विजयपुर में हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से फरवरी महीने में एम्स जम्मू का उद्घाटन किया था और उसके बाद धीरे धीरे यहां पर मोस्टली एम्स को फंक्शनल करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और धीरे धीरे एम्स जम्मू फंक्शनल हो रहा है। और आज लगातार हम देख रहे हैं कि ओपीडी शुरू करने के लिए यहां पर कवायद जो वो शुरू हो चुकी है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के डायरेक्टर शक्ति गुप्ता जी। इनसे जानेंगे विस्तार से कि कब तक यहां पर ओपीडी की सेवाएं शुरू हो रही है और क्या कुछ आने वाले दिनों में यहां पर पेशेंट्स को सुविधाएं जो वो मिलने जा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो फाइनली एम्स जम्मू विजयपुर में अब आप ओपीडी की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। क्या कुछ आने वाले दिनों में तमाम फैसिलिटीज पेशेंट्स को, तीमारदारों को मिलेगी और कब तक ओपीडी की सेवाएं जो वो पूर्ण रूप से शुरू कर दी जाएंगी? जैसे जो ओपीडी सर्विसेज ना, जैसे अभी लोग कोई पूछता है मुझे कि अब ओपीडी सर्विसेज कब करना, तो मैं कभी भी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी पेशेंट को यहाँ पर हमारे ओपीडी में आए, किसी को अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि एक्सरे, वो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। सीटी स्कैन का एडवाइस किया, वो फैसिलिटी होनी चाहिए। एमआरआई क्या, वो होनी चाहिए। ब्लड टेस्ट वो एडवाइस करते हैं तो ब्लड टेस्ट की तो फैसिलिटी होनी चाहिए। इसलिए हम इन चीज़ों का जो है वो वेट कर रहे थे। अभी वो सब फैसिलिटी हो गई है। आप इमेजिन करो कि अगर कोई पेशेंट आता तो उसको डॉक्टर बोलता कि ये ब्लड आप जम्मू से करा के आओ, तो वो कहेगा कि भाई मैं एम्स में गया हूँ दिखाने के लिए, मुझे ब्लड टेस्ट के लिए 27 किलोमीटर दूर जम्मू में जाना पड़ता है, तो उससे उसको ज़्यादा कष्ट होता है। अब नो वी आर इक्विप्ड विद ऑल दिस। हमारी लाइब्रेरी, हमारे जो लैब सर्विसेज हैं 24/7 जो है यहाँ स्टार्ट हो गई हैं। हमारे सीटी स्कैन स्टार्ट हो गया है, हमारा एमआरआई स्कैन स्टार्ट हो गया है, डिजिटल एक्सेस स्टार्ट हो गया है। अब जो भी पेशेंट आएगा, हम लोग जो है ना लास्ट 2 मंथ से, जिसको आप बोलते हैं ट्रायल बेसिस पर या ड्राई रन बोलते हैं, वो कर रहे थे। उसमें तो ये कि ड्राई रन का ये मतलब नहीं कि हम पेशेंट देख रहे हैं। हम 200-300 पेशेंट रोज देख रहे हैं। फिर हमने एक 6 लोगों की डेडिकेटेड टीम है। जब पेशेंट दिखा के आता है तो वो उससे बात करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या फिर आपको कुछ कहाँ का ना क्या डिफिकल्टी हुई है। तो जो वो सुजेशन देते हैं, जो वो आइडियाज देते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जब एक बार हम बोलेंगे जनरल पब्लिक को, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 2 से 2,500 पेशेंट रोज आएंगे एक्चुअली वहाँ पर। तो जो गैप्स या जो डिफिकल्टी उनको आने वाले हैं, वो अभी से हम दूर करना चाहते हैं। जैसे एक पेशेंट आता है तो उसको व्हील चेयर चाहिए, तो अब व्हील चेयर में कहाँ ढूंढता रहेगा वो पहले पूछेगा कहाँ मिलेगी, फिर वो सिक्योरिटी लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। जो भी आएगा, हमारे जो पेशेंट असिस्टेंट सर्विसेज हैं, वो पेशेंट को व्हील चेयर में बिठा के ले जाएगा जहां उन्होंने जाना होगा, या ट्रॉली में जाना होगा के। सिमिलरली ये पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, पेशेंट केयर मैनेजर्स हैं, वो पेशेंट जो जिनको गाइड करना है कौन सी नेशनल स्कीम है जिनसे उनको बेनिफिट मिल सकता है, कौन से जो है वो पुअर हैं उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमारे लिए जनरल पेशेंट, पुअर पेशेंट और वीआईपी पेशेंट सब इक्वल हैं। ठीक है। किसी को ये नहीं होगा कि ये पुअर पेशेंट का उसको ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। एवरीबॉडी विल गेट द ट्रीटमेंट इरिस्पेक्टिव क्या वो पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया है इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज जो मैंने देखा है एक्चुअली ना, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसको डॉक्टर जो पहले वो लिख देते हैं, अच्छा ये आप जो है वो ग्लूकोज की बोतल लेके आओ, आप ये इन्फ्यूजन सेट लेके आओ, ये इंजेक्शन लेके आओ, ये लेके आओ। पेशेंट का अटेंडेंट बस भागता रहता है कि, और पेशेंट अकेला जो सोचता मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। उसको दूर करने के लिए हमने ये पॉलिसी डिसीजन लिया है कि 100% मेडिसिन इमरजेंसी में हम देंगे, किसी को स्लिप नहीं देंगे एक्चुअली पार जाने के लिए। और जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है, उस वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर उसको आप कह सकते हैं कि जो उसमें भी मेडिसिन हम हॉस्पिटल से देंगे। तो नहीं कोई होगी तो वो लिख के सकते हैं भाई ये हमारे पास नहीं है तो आप करें, पर ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए एक्चुअली वहाँ पर। तो ये सब जो है ना, हमारा एम है कि जो इसको पेशेंट फर्स्ट, भाई हमारे लिए पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हाउ टू मेक हिम कंफर्टेबल, पेशेंट शुड बी रिस्पेक्टेड, उसको वेलकम करना है एक्चुअली। आपने उससे ये नहीं बोला यार तुम क्यों आगे, वो आता है यू आर वेलकम। अगर पेशेंट आता है तो मेरी जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, वो ही नहीं तो हमारी क्या जरूरत है एक्चुअली वहाँ पर। इसलिए जो भी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं वो पेशेंट को माइंड में रखें। बिल्कुल। एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि 1 वीक तक यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी फुली, लेकिन उसमें क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा ओपीडी के लिए? ऑफलाइन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, एक चीज। और दूसरा कि जब ओपीडी यहाँ पर शुरू हो जाएगी तो आपने कहा कि यहाँ पर ट्रायल चल रहे हैं, ड्राई रन जहाँ पर चल रहा है, तो अगर किसी ने ट्रायल बेसिस पर ही यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं लेनी तो वो कैसे यहाँ पर अप्लाई करेगा, अपॉइंटमेंट लेगा? जैसे आपने कहा कि भाई कोई ट्रायल रन में आना चाहता है, पेशेंट आके हमें दिखा सकते हैं
उनको मना नहीं है कि वहाँ पर उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं? कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो आके करते हैं। हम तो भी हैप्पी कि पेशेंट अभी आए, हम देखें कि क्या हमारे गैप्स हैं, डेफिशिएंसी क्या हैं। जैसे यहाँ सिस्टम क्या होगा कि एक तो है ना कि जो पेशेंट वॉकिंग आ रहा है, मीन्स किसी को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो वो आके दिखाना चाहता है। उसके लिए हमने जो है आयुष ब्लॉक जो क्या है डेडिकेट किया है अभी, जब तक हमारा आयुष ब्लॉक पूरा स्टार्ट होता है तो पेशेंट वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे होंगे। ठीक है। तो वहाँ पर 80% पेशेंट जो है हम वहाँ से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। 20% होंगे जिनको क्रॉस कंसल्टेशन चाहिए, तो वो वहाँ पर रेफर कर देंगे, वो हमारे ओपीडी में फैसिलिटी होंगी। दूसरा पेशेंट वो होगा जो अपॉइंटमेंट लेके आएगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है कि वहाँ पर। तो उसके बाद क्या होगा कि उसको अपने रिस्पेक्टिव जिसको दिखाना है वहाँ चला जाएगा, इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। थर्ड पेशेंट हो गया जो कहीं से रेफर होके आ रहा है, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, पेरिफेरल से होके आएगा, तो वो अगर डॉक्टर चाहें तो हमारे से बात भी कर सकते हैं, या फिर वो स्लिप बना के देंगे कि रेफर टू एम्स जम्मू। ठीक है, जब आएगा तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये नहीं कि वो वेट करेगा। फिर उसके बाद हो गया जो इमरजेंसी पेशेंट आएंगे, कोई एक्सीडेंट का वो डायरेक्टली जो है वो इमरजेंसी में आ जाएगा एक्टिव वहाँ पर। तो उसको डायरेक्टली उसको कहीं वेट नहीं करना है, कोई डिसीजन की वेट नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसको रजिस्टर करेंगे ये वो, बट उसको पेशेंट या उसके अटेंडेंट को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। फिर दूसरा होगा कि यहाँ पर जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कोई रेफर करते हैं तो वो उसको लिख देंगे, उसको भी दोबारा लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये सारा सिस्टम हम डेवलप कर रहे थे, ताकि एक तो क्राउड ना हो ज्यादा, पेशेंट 2000 आए, 3000 आए, जितने भी आए वो हम देखेंगे, मना नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन एक बार सब जगह एक जगह में आ जाएंगे तो क्राउड हो जाएगा, तो फिर सबको वो टाइम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा कि इसके अलावा क्या कुछ और मूलभूत सुविधाएं आप पेशेंट्स को, तीमारदारों को दे रहे हैं ताकि एक अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिले? जैसे हमारे जो है ना यहाँ पर टोटल हॉस्पिटल जो है एयर कंडीशन है, पेशेंट के जो अटेंडेंट है उनके लिए नाइट शेल्टर है, 216 लोगों के लिए वहाँ पर स्टे करने का वो प्रोविजन है। हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ रिक्वेस्ट करके एक प्रपोजल भेजा है, मैंने 45 करोड़ के लिए बोला है कि एक और यहाँ पर वो विश्राम सदन बनाया जाए पेशेंट के अटेंडेंट के लिए 600 लोगों के लिए। तो उन्होंने अभी 15 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 45 करोड़ रुपए करें, क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है, हो जाए। पेशेंट के लिए जो मेडिसिन चाहिए, यहाँ पर अमृत स्टोर है, यहाँ पर जन औषधि वालों का है, हम यहाँ पे केंद्रीय भंडार वाले भी मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं। कुछ जनरल आइटम चाहिए तो वो स्टोर भी है केंद्रीय भंडार का। और यहाँ पर जो है पेशेंट के जो खाने की फैसिलिटी है वो भी हम एनजीओ से की बात की है, 1-2 एनजीओ से। वो खाना जो है 30 रुपए में एक थाली मिलेगी, जिसमें दाल, सब्जी, चपाती, राइस, सैलड वगैरह मिलेगा उसको, यानी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिलेगा। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे एम्स विजयपुर जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि यहाँ पर आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर ओपीडी की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। ट्रायल रन यहाँ पर चल रहा है, और कोई भी अगर यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं लेना चाहता है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर वॉकिंग यहाँ पर आ सकते हैं, उनको यहाँ पर जो वो ओपीडी की सेवाएं मिल जाएंगी। और उसी के साथ साथ यहाँ का फीडबैक भी आप जो वो यहाँ की मैनेजमेंट को दे सकते हैं कि कैसा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। इसी के साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जो पेशेंट्स को मिलेंगी, तीमारदारों को मिलेगी, उसको लेकर भी यहाँ पर जो सेटअप है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करते करते थोड़ा सा वक्त भी लगता है। लेकिन जो एक शंकाएं बनी हुई थी कि आखिर कब यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू होंगी, हाल ही में जिस तरह से केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि 15-20 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। तो वक्त जो वो पास आ चुका है, अब एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, और आप यहाँ पर इन तमाम सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यानी आपको दरबदर होने के आगे आने वाले वक्त में जरूरत नहीं है, आपको एम्स में हर तरह की फैसिलिटी मिलने जा रही है। तो एक अच्छी खबर है जम्मू वासियों के लिए, ना सिर्फ जम्मू वासियों के लिए बल्कि पंजाब, हरियाणा, लेह लद्दाख और हिमाचल के लोगों को भी ये मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर एम्स जम्मू विजयपुर में मिलने जा रही हैं। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।